नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। और अब वो खबर जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने हरियाणा और पंजाब पर जो वोटर सेस लगाया था, अब उसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिमाचल की सुक्खू सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हिमाचल की सुक्खू सरकार के फैसले पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। यानी अब हिमाचल सरकार पंजाब और हरियाणा पर वोटर सेस नहीं लगा पाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सख्त लहजे में सुक्खू सरकार को एक चेतावनी भी दी है कि यदि वोटर सेस जैसा फैसला हिमाचल सरकार बरकरार रखती है तो केंद्र की ओर से उसे दी जाने वाली सभी तरह की जो ग्रांट हैं वो रोक दी जाएंगी। आपको बता दें कि करीब एक महीना पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार ने तमाम जो राज्य के करीब 175 हाइड्रो पावर प्लांट हैं वहां वोटर सेस लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। हरियाणा और पंजाब की विधानसभा में इसे लेकर निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था। और अब ये बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी है। इसे लेकर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक बैठक भी होगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हरियाणा की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार ने बाकायदा एक लेटर भी हिमाचल सरकार को लिखा है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि दोनों ही राज्यों की ओर से हिमाचल सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया गया था। अब ऐसे में हिमाचल सरकार के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन दो राज्यों का हवाला देते हुए हिमाचल सरकार की ओर से वोटर सेस लगाया गया था। गजेंद्र सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त शिमला से जुड़ गए हैं। तो गजेंद्र, हिमाचल सरकार का वो फैसला जिसे लेकर हरियाणा और पंजाब में कड़ा विरोध हुआ, अब उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। क्या बताएंगे, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? गजेंद्र, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब से सुक्खू सरकार यहाँ पर बनी है, सत्ता में आई है, मुख्यमंत्री जब से बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, सबसे पहले उन्होंने एक ही बात कही है कि प्रदेश पर जो कर्जा है, पूर्व की भाजपा सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है जाते जाते प्रदेश सरकार पर छोड़ गई है। भाजपा सरकार जब सत्ता से गई है, अब आर्थिक बदहाली के इस दौर से गुजरना है तो और प्रदेश में जो है कोई भी विकास के कार्य जो है वो रुकने नहीं चाहिए। तो ऐसे में सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले जो है पेट्रोल और डीजल पर 3% जो है वो टैक्स बढ़ाया था। उससे भी जो है आम आदमी पर इसकी मार पड़ी थी। अब जब विधानसभा सत्र था तो उसमें बाकायदा जो है वोटर टैक्स लगाने की यहाँ पर बात कही गई थी। इसके लिए जो है प्रस्ताव भी लाया गया था। इस प्रस्ताव का जो है वो विरोध किया गया था हरियाणा और पंजाब के द्वारा। उन्होंने जो है केंद्र से इस मसले को उठाया था कि वोटर टैक्स किस तरीके से लगा सकती है हिमाचल सरकार। ये बिल्कुल जो है उन्होंने इसको जो है इस पर जो है कड़ा विरोध अपना जारी किया था। इसको लेकर पहले जो है भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनके साथ जो है मीटिंग की थी बकायदा हिमाचल के सीएम ने, और वो चंडीगढ़ में वो बैठक हुई थी। उन्हें पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया था कि 175 के करीब जो है वो ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उसके जो है कोई भी जो है उस पर जो है कर टैक्स के रूप में कोई भी कर जो है वो हिमाचल सरकार नहीं ले रही है। और ऐसे में जो टैक्स है वो पानी पर नहीं लगाया जा रहा है, वो बहते पानी पर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि जो योजनाएं यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, उस पर जो है वो टैक्स लगाने की हिमाचल प्रदेश की योजना है। और 175 के करीब ऐसी छोटी बड़ी योजना है जिससे सालाना हिमाचल प्रदेश को 700 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इसको लेकर जो है ये प्रस्ताव बकायदा विधानसभा में लगाया गया था। विपक्ष में, क्योंकि यहाँ पर भाजपा है, उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिए इसको जो है समर्थन दिया था। अब उसके बाद पंजाब और हरियाणा ने इसका विरोध किया। हरियाणा ने बल्कि ये मामला केंद्र से भेजा था और केंद्र ने इस पर जो है अब हिमाचल प्रदेश को साफ तुक कह दिया है कि अगर हिमाचल प्रदेश इस पर जो है वोटर टैक्स लगाता है तो उन्हें जो है केंद्र की ग्रांट जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री की
बैठक होने वाली है। हरियाणा का जो निवास है वहां पर ये बैठक होने वाली है। अच्छा गजेंद्र, जाहिर तौर पर जो दोनों राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया था हिमाचल सरकार के फैसले का, लेकिन अब बड़ी बात यह कि केंद्र की ओर से सख्त हिदायत भी से कहीं या चेतावनी कहीं कि यदि अभी भी हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने फैसले पर बरकरार रहती है तो जो ग्रांट है तमाम केंद्र की ओर से हिमाचल को दी जाने वाली वो रोक ली जाएंगी। तो क्या हिमाचल सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान आया है अभी तक गजेंद्र? देखिए, अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि कल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री की एक मीटिंग होनी है। हरियाणा जो भवन है वहां पर, हरियाणा जो निवास है वहां पर ये बैठक होनी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बैठेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की यही एक जो उन्होंने पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की थी कि किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो पानी पर नहीं लगाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं जो यहाँ का दोहन कर रही है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का, उन पर ये टैक्स लगाने की योजना है ताकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। अब हरियाणा ने केंद्र के पास ये पक्ष कैसे रखा है, उन्होंने किस तरीके से जो है केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है, उनके साथ जो है ये जो मीटिंग होनी है कल, इसमें तमाम डिस्कशन होना है और हिमाचल का पक्ष जो है तो गजेंद्र क्या मानकर चले अब हिमाचल सरकार का क्या अगला कदम क्या हो सकता है? आप क्या बताएंगे? क्या अपने फैसले को सरकार वापस ले सकती है गजेंद्र? देखिए, वापस लेने का तो इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि जब से हिमाचल सरकार में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संसाधन बढ़ाने होंगे, हिमाचल प्रदेश की आय को बढ़ाना होगा। उसमें फिर चाहे वो शराब पर अभी टैक्स लगाया गया है, उसमें जो है 10 रुपए प्रति बोतल टैक्स लगाया गया है, वो भी जो है कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादकों के लिए उस जो टैक्स के रूप में जो राशि एकत्र होगी, उस 100 करोड़ का एक राशि रखी गई है, तो दुग्ध उत्पादकों के कल्याण के लिए वो राशि लगाई जाएगी। इसी तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट पर जो ये टैक्स लगाया गया है, उससे भी जो 400 करोड़ रुपए की इनकम जो सालाना होनी है, वो भी जो है हिमाचल के विकास के लिए लगनी है। तो अब जिस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने की ओर से हिमाचल सरकार बढ़ रही है, तो यही कि ये बड़ा माध्यम है, बड़ी जो है तो वो आय जो है हिमाचल प्रदेश को होनी है। तो अब जब ये पक्ष रखा जाएगा हिमाचल की तरफ से कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पर जो है वो ये टैक्स लगेगा, पानी पर नहीं लग रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मेरे सहयोगी गजेंद्र जानकारी दे रहे थे कि हिमाचल सरकार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ हिमाचल में, तो उसके बाद से कांग्रेस की सरकार बनी और सुक्खू सरकार का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लक्ष्य ये था कि तमाम जो आर्थिक बोझ है प्रदेश सरकार के ऊपर उसे कम किया जाए। उसे कैसे कम किया जाए, तो उसी दिशा में ये वोटर सेस लगाया गया था और बताया जा रहा था कि इसके द्वारा कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार को सालाना 700 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होगा। लेकिन अब इसे लेकर सुक्खू सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर केंद्र ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जहां हिमाचल प्रदेश की सभी तरह की जो ग्रांट हैं वो रोकने की चेतावनी सुक्खू सरकार को केंद्र की ओर से दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब मुलाकात होती है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जब हरियाणा निवास में बैठकर बातचीत करते हैं, तब इस मामले में आगे क्या बातचीत होती है इसे लेकर तमाम जानकारी मेरे सहयोगी भी देंगे, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हिमाचल में करीब 175 हाइड्रो पावर प्लांट काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हिमाचल सरकार ने जल उपकर लगा दिया था। अब इस फैसले को लेकर कल एक मीटिंग होने वाली है और मेरे सहयोगी कुलवीर दीवान भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो कुलवीर, हिमाचल सरकार के फैसले को लेकर अब केंद्र सरकार ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन कल जो बैठक होनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच, उसके क्या मायने, क्या मानकर चले इस बैठक के क्या मायने होंगे कुलवीर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है और हिमाचल सरकार ने जो फैसला किया था उसके खिलाफ जो केंद्र ने फैसला किया है, तो निश्चित तौर पर एक झटका तो है हिमाचल को। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं पानी को लेकर, उस दिशा में एक बड़ा कदम इसको माना जाता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से चाहे वो राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें या हरियाणा हिमाचल की बात करें, कई ऐसे विवाद हैं जल को लेकर जो अभी अनसुलझे हैं। और इन्हीं में इसी कड़ी में अब जिस तरह से हिमाचल सरकार ने सेस लगाने का फैसला किया था,
तो निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों ने जो अपनी असहमति जो है वो जताई थी, नाराजगी जताई थी और केंद्र को जो प्रस्ताव पास करके विधानसभा पंजाब और हरियाणा विधानसभा दोनों ने भेजे थे, जिसके बाद केंद्र ने ये फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री हिमाचल और मुख्यमंत्री हरियाणा की मुलाकात होने जा रही है। कल बताया जा रहा है कि कल 6 बजे दोनों मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में मिलेंगे और इस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाए उसका कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि सख्त तेवर जो है हिमाचल सरकार के प्रति, हिमाचल सरकार के फैसलों के प्रति केंद्र ने दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उस मसले का हल करने के लिए दोनों मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में मिल रहे हैं। अच्छा कुलवीर, एक बात आप स्पष्ट कीजिए। दरअसल देखिए, हरियाणा सरकार का भी इसमें आज से करीब 4 सप्ताह पहले जब बजट सेशन में हरियाणा सरकार ने सुक्खू सरकार के इस फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया था कि इससे दरअसल हरियाणा के ऊपर 336 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिमाचल के मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे हरियाणा और पंजाब के ऊपर एक पैसे का भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो क्या बताएंगे, ये आखिर विवाद क्या है कुलवीर? देखिए, हिमाचल में करीब 2.25 ऐसे पनबिजली परियोजनाएं हैं जिनके जरिए हिमाचल सरकार जिन पर सेस लगाकर कहीं ना कहीं अपनी जो आय है उसको बढ़ाना चाहती है। और इस वक्त हिमाचल सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंतनीय है और सरकार के सामने ये चुनौती है कि किस तरह से जो आय है सरकार की उसको बढ़ाया जाए ताकि खर्चे जो है सरकारी उनको गति दी जा सके। और इसी दिशा में कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है वो हिमाचल सरकार के ध्यान में आया होगा कि किस तरह से जो पानी पर सेस लगाकर एक बड़ी आय जो है वो ली जा सकती है, अर्न की जा सकती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं और जो पानी है वो कहीं ना कहीं जो सीधी कनेक्टिविटी है वो हिमाचल से है पंजाब और हरियाणा की, लिहाजा आर्थिक जो बोझ है वो पंजाब और हरियाणा पर पड़ना इसका निश्चित तौर पर तय था, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि कई करोड़ रुपए का जो आर्थिक बोझ है वो इन राज्यों पर पड़ेगा। जिसके बाद केंद्र से ये जो शिकायत है वो की गई या फिर नाराजगी अपनी जो है वो जताई गई हिमाचल सरकार के फैसले पर। बिल्कुल बिल्कुल कुलवीर, इसे लेकर नाराजगी हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने दिखाई थी। लेकिन हिमाचल में जिस प्रकार से भाजपा को सत्ता से बेदखल कर वहां कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो ऐसे में हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जोश था। लेकिन अब क्या मानकर चलें, क्या हिमाचल सरकार का ये जो फैसला है वो हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी उठाएगी भाजपा या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं? कुलवीर, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के फैसले जो सरकारें लेती हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में जाता है या फिर जिसमें जनता का कोई उस पर आर्थिक बोझ पड़े या फिर जनता का अहित उसमें हो, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं वो सरकारों के खिलाफ मुद्दे उठाते हैं। और हरियाणा में खासतौर पर विधानसभा इलेक्शन जो है वो 2024 में होनी है। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जो है वो भी सर पर है। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो है वो जो कांग्रेस है उसके खिलाफ बन सकता है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा अब इन मुद्दों को लेकर खासतौर पर हिमाचल और जो पंजाब हरियाणा है इन राज्यों में तो तय है कि एक राजनीतिक तौर पर सिर्फ कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्षी दलों द्वारा की जाएगी। ओके, तो धन्यवाद कुलवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी कुलवीर दीवान जानकारी दे रहे थे इस मुद्दे पर, जहां हिमाचल सरकार के इस फैसले को लेकर केंद्र ने कड़ा रुख अपनाया है और केंद्र सरकार ने दरअसल हिमाचल सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही बाकायदा चेतावनी भी दी है कि यदि हिमाचल सरकार वोटर सेस के फैसले पर अड़ी रहती है, इसे बरकरार रखती है, तो केंद्र की ओर से हिमाचल को दी जाने वाली सभी तरह की जो ग्रांट हैं वो रोक ली जाएंगी। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण मीटिंग कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच होने जा रही है। अब देखना होगा कि वो हरियाणा जिसने शुरू से ही इस फैसले का विरोध किया था, अब इस बैठक में क्या इस फैसले को लेकर सहमति बन पाती है या फिर कहीं ना कहीं हिमाचल की सुक्खू सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ता है। इस खबर पर हमारी जानकारी कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसी के साथ तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।